पिछले वीडियो के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट क्या है और जावास्क्रिप्ट क्यों हमें सीखनी चाहिए और लेट वेयर कॉन्स्ट का डिफरेंस देखा था। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके पहला वीडियो देख सकती है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए सेकंड वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, लूप्स इन जावास्क्रिप्ट और कुछ इंटर क्वेश्चन भी हम इसके अंदर देखने वाले हैं और लॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हम इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हैं। तो शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स के साथ। तो मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है, यहाँ पे ओपन करता हूँ। थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी हम देखेंगे और प्रैक्टिकल भी हम देखने वाले हैं। तो डेटा बुक का जो फोल्डर है यहाँ पे मैंने इसको बना के रखा है। इसको मैं VS कोड के अंदर ओपन करता हूँ। अगर आपको जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर रन करनी है तो आपको Node.js डाउनलोड करना पड़ेगा। Node.js के अलावा ये जो जावास्क्रिप्ट के बाहर रन नहीं होती है, मतलब ब्राउजर के अंदर ही एग्जीक्यूट हो सकती है जावास्क्रिप्ट। ब्राउजर के बाहर अगर आपको जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है तो आपको Node.js नीड है, Node.js आपको चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो फोल्डर है मैंने ओपन किया है VS कोड के अंदर। तो VS कोड के अंदर का भी आप कोडिंग कर सकते हो या फिर आपको ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर भी बहुत सारे इसके उसके अंदर भी आप कोडिंग कर सकते हो। पिछले वीडियो के अंदर मैंने ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर का यूज़ किया था। इस वीडियो के अंदर ही मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर ही बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने पहले से ऑन करके रखा है। आप ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर को मोबाइल में भी ऑन कर सकते हो, मोबाइल में भी आप जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हो। इसके लिए मैं ये रेफर करना चाहूँगा। तो मैं इसको फुल स्क्रीन करूँगा। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है वर्ड के अंदर 7 टाइप्स के हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन कौन से प्रिमिटिव होते हैं, कौन से नॉन प्रिमिटिव होते हैं, कौन से म्यूटेबल होते हैं, कौन से इम्यूटेबल होते हैं, सब कुछ हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे इनको पेस्ट किया है। एक एक को देखेंगे हम कौन कौन से डेटा टाइप्स प्रिमिटिव होते हैं, कौन कौन से नॉन प्रिमिटिव होते हैं। तो 2 टाइप्स के हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं। पहले तो प्रिमिटिव होते हैं एंड सेकंड होते हैं हमारे नॉन प्रिमिटिव। तो पहले प्रिमिटिव के अंदर देखते हैं। प्रिमिटिव के अंदर हमारा आता है नंबर्स, देन नंबर देन हमारा आता है स्ट्रिंग, देन हमारा आता है बुलियन, देन हमारा आता है नल, देन हमारा आता है अनडिफाइंड। ओके, तो ये सब क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप से, मतलब प्रिमिटिव होते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं एरे एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आता है हमारा एरे एंड ऑब्जेक्ट। तो ये सब डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हैं। तो आपको ये नल और अनडिफाइंड का पता होगा कि नहीं, लेकिन ये भी डेटा टाइप्स ही है। ठीक है, तो एक एक हम देखते हैं। नंबर्स के साथ हम जाएंगे, नंबर्स कैसे स्टोर किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो देखते हैं। तो नंबर्स को स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने वेरिएबल आपको डिक्लेयर करके दिखाया था, वैसे आपको लेट और वैर और कॉन्स्ट का यूज़ करके हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। आई होप आपको लेट वैर कॉन्स्ट का डिफरेंस पता चल गया होगा। मैं पहले लेट ले लेता हूँ। लेट उसके बाद डालते हैं हम यहाँ पे नंबर, जो कि वेरिएबल का नाम रहेगा, और उस वेरिएबल के अंदर कुछ स्टोर करेंगे, कुछ वैल्यू हम स्टोर करेंगे। ठीक है, तो 20 मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिए। कंसोल डॉट लॉग करूँगा जैसे, तो ये जो वेरिएबल की वैल्यू है वो हमें रन होके दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, 20। तो इस प्रकार से हम हमारे पास नंबर्स भी एक डेटा टाइप होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। उसके बाद मैं एक और लेता हूँ, लेट नंबर 2 और इक्वल्स टू 20, और इनकी एडिशन भी हम इस कंसोल के अंदर ही कर सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं खाली सिंपली। ठीक है, यहाँ पे 40 दिखेगा, या फिर आपको अगर सिंपली प्रिंट करना है तो दोनों को कॉमा बीच में डाल के 20 और 20 प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से हमारे होते हैं नंबर्स। उसके बाद हम स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। स्ट्रिंग हम कॉन्स्ट टाइप लेके करते हैं। स्ट्रिंग नेम और इक्वल्स टू, और यहाँ पे डबल कोट सिंगल कोट भी आप यूज़ कर सकते हो स्ट्रिंग को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे नेम यहाँ पे रहेगा राजेश। राजेश यहाँ पे नेम मैंने डाल दिया। सेमीकोलन डालना है नहीं डालना है, आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो सेव करता हूँ। सेव जैसे करूँगा यहाँ पे 2020 आ जाएगा, लेकिन कंसोल डॉट में नेम को भी करना पड़ेगा। कंसोल डॉट करेंगे, नेम करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली जो स्ट्रिंग का रहेगा वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल टिक के साथ भी आप लिख सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। और एक
और एक तरीका है जो कि आपको मैं बाद में बताऊंगा, अभी उसके वो अगर बताऊंगा तो आपको और कन्फ्यूजन हो जाएगा क्रिएट इसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास बुलियन डेटा टाइप्स होता है। बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स वो चेक करता है। जैसे कि लेट चेक कंडीशन, कंडीशन नाम का एक वेरिएबल है और इसके अंदर मैंने ट्रू डाल दिया वैल्यू, तो ये रहेगा हमारा बुलियन टाइप का वेरिएबल, और ये रहेगा हमारा नाम उस वेरिएबल का। ठीक है, सेव करूंगा, रन करूंगा, सेव करने की नीड नहीं यहाँ पे क्योंकि ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर है, और यहाँ पे सिंपली ट्रू आ जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको स्ट्रिंग का बताया या फिर नंबर का भी बताया, तो उसके बाद मैंने आपको बुलियन वेरिएबल का भी बताया टाइप ट्रू, और इसके अंदर फॉल्स भी डाल सकते हैं, और एक खाली कंडीशन चेक करने के लिए रहता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नल। नल के अंदर हम कुछ मतलब वेरिएबल अगर डिक्लेयर करेंगे तो ऐसा करेंगे, लेट वैर या फिर कॉन्स्ट कुछ भी है यूज़ कर सकते हैं, नथिंग, नथिंग लिख के यहाँ पे नल भी डाल सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, ऐसा डाल के इसको भी कंसोल कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग और नथिंग। ये सिंपल इस तरह से हम वेरिएबल को क्रिएट करके और डेटा टाइप्स के साथ बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पे नल ही दिखेगा आपको। उसके बाद है हमारे पास अनडिफाइंड। अनडिफाइंड भी सेम ही है, कुछ इस प्रकार से काम करता है। इसके अंदर मैं अनडिफाइंड डालता हूँ, और वैर है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले नल आएगा उसके बाद अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, ये हुए कुछ डेटा टाइप्स। बट इसमें एक लेटेस्ट न्यूज़ है, जैसे कि ये जो आपको नल बताया मैंने, ये नल एक डेटा टाइप्स नहीं है, ऑब्जेक्ट है। इसको ऑब्जेक्ट जैसे रेफर करते हैं, लेकिन एक जावास्क्रिप्ट का एक बग है, इसको अगर आप टाइप ऑफ करोगे तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नल है, टाइप ऑफ करोगे तो नथिंग का क्या आता है देखो, ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, लेकिन ये डेटा टाइप से, मतलब एक बग है जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक बग है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। और ठीक है, तो नल को आप एक ऑब्जेक्ट की तरह भी रेफर कर सकते हो, लेकिन एक एरर है जावास्क्रिप्ट का, किसी ने पूछा तो आपको बताना है एरर है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एरे एन ऑब्जेक्ट, जो कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से। एरे को मैं थोड़ा और डीप में आपको बताना चाहूँगा। एरे के पास जाने से पहले मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो कि अभी हमने देखा। मैं इसको रिमूव करता हूँ थोड़ी देर के लिए, या फिर कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, रिमूव ही करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड और नल बताया था, उसके बाद हमें स्ट्रिक्टली इक्वालिटी और लूज इक्वालिटी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ डेटा टाइप्स के साथ ही। जैसे कि आपने एक वेरिएबल बनाया 20 सॉरी नंबर, और इसके अंदर आपने डाला 20 जो कि नंबर है। अभी आपने देखा जो कि नंबर है, अभी मैं डालूंगा लेट नंबर 2 इक्वल्स टू, और इसको मैं डालूंगा स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं इस दोनों को अगर चेक करूंगा तो क्या आना चाहिए, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और नंबर इज इक्वल्स टू नंबर 2 करूँगा तो क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? तो देखते हैं, इस मेरे हिसाब से तो ये आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर ही चलता है, जावास्क्रिप्ट थोड़ी अलग लेवल पे चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू आ गया, लेकिन मैं अगर यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू करूँ तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? मेरे हिसाब से यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, फॉल्स आए मतलब ये क्या करता है, अगर डबल इक्वल्स टू रहेगा तो ये खाली वैल्यू को कंपेयर करता है, मतलब सिर्फ ये वैल्यूज़ को चेक करेगा ये वैल्यू सेम है या नहीं। और ये टाइप कन्वर्जन का ये पार्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कन्वर्जन दो रहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट क्या करता है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये जो स्ट्रिंग था उसको नंबर में कन्वर्ट किया और चेक किया तो यहाँ पे ट्रू आ गया, डबल इक्वल्स टू रहेगा। तो अगर ये चेक करेगा, मतलब जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे ट्रिपल इक्वल्स टू के साथ, मतलब स्ट्रांगली इक्वलिटी चेक करेंगे, तो ये इसका टाइप है स्ट्रिंग और इसका टाइप है नंबर, तो इसकी वजह से क्या है, फॉल्स आया। कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने यहाँ पे प्लस किया तो क्या आएगा, 20 आया, लेकिन माइनस किया तो क्या आएगा, माइनस किया तो 0 आएगा। ठीक है, मतलब एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप के अंदर वो कन्वर्ट कर देता है, लेकिन प्लस के टाइप में क्या होता है कि प्लस के टाइप में वो कॉन्कैट कर देता है, ना कि एडिशन कर देता है। कॉन्कैट मतलब एक दूसरे के साथ ऐड कर देता है। ठीक है, इतना आपको खाली समझना है अभी के लिए। उसके बाद हमारे आते हैं एरे। एरे को कुछ इमेज के थ्रू भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ।
जैसे कि मैंने एरे की एक इमेज डाउनलोड करके रखी है। देखो ये एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये तो आपको याद रखना है। एरे ऑफ एलिमेंट मतलब अभी तक आपने ऐसा एरे देखा होगा जिसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करके रखी थी और उसका इंडेक्स रहता है, और इंडेक्स शुड बी स्टार्ट फ्रॉम दी जीरो, मतलब इंडेक्स जो रहेगा वो जीरो से स्टार्ट होगा एरे का। अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ अलग है। अभी पहले सी और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि जो एरे रहता है उसके अंदर आप सिर्फ एक ही टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप हर एक टाइप का डेटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ऐसे मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको इसको समझना है। एरे क्या रहता है, कंटेनर रहता है। कंटेनर मतलब एक पर्टिकुलर बॉक्स रहेगा, उसके अंदर आप कुछ डाल सकते हो। मतलब जैसे कि आपके घर में दाल का डिब्बा होगा तो उसके अंदर कुछ दाल रहेगी, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हो, कुछ एलिमेंट्स उसके अंदर रहते हैं। एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल के रखते हैं हम, और उसको इंडेक्स रहते हैं हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक एलिमेंट डिक्लेयर करके मतलब दिखाता हूँ बना के एरे। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया आपको लेट वेयर कॉस्ट आपको चाहिए हर एक मतलब डेटा टाइप्स के साथ। लेट ले सकते हो, हेड ले सकते हो, कॉन्स्ट ले सकते हो, आपकी जो मर्जी है वो ले सकते हो, ठीक है। तो एरे बनाने के लिए ARR डालता हूँ यहाँ पे, और स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको ओपन एंड क्लोज डालना है। ये बन गया आपका एरे। तो जैसे मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा, कंसोल डॉट लॉग और ARR इसको रन करूँगा तो क्या आउटपुट आना चाहिए, ये सिर्फ खाली एक स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिखाएगा, ठीक है। तो अभी कुछ ऐसा रखता हूँ और इसको थोड़ा ऊपर लेना चाहूँगा, ठीक है। अभी तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एम्प्टी एरे बनाया है लेकिन उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो एरे डॉट लेंथ अगर करूँगा तो क्या आना चाहिए, एरे डॉट लेंथ जीरो रहेगी इसकी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अभी मैं इसके अंदर कुछ एलिमेंट डालूंगा 1 2 3 4, एक 4 एलिमेंट्स मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो उसकी लेंथ कितनी रहनी चाहिए, गेस करो इसकी लेंथ कितनी रहेगी। इसकी रहेगी 4, ठीक है। और इसके एलिमेंट्स रहेंगे 4। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमें एरे देखने को मिलेगा, लेकिन इसका इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होगा। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है जीरो पे रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 1 पे रहेगा, ये 3 2 पे रहेगा, और ये 4 3 पे रहेगा। कुछ इस प्रकार से इंडेक्सिंग इसकी रहेगी एरे की। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये बनाया हमने सिंपल एरे। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ट्विस्ट है, इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। मतलब दाल के डिब्बे में चावल भी डालो, कुछ और भी डालो, इस तरह से होता है। मतलब जैसे कि हमारे पास ये नंबर्स है, इसके अंदर मैं चाहूँ तो यहाँ पे नेम भी डाल सकता हूँ, ये एरर थ्रू नहीं करेगा, ठीक है। ये राजेश भी डाल सकते हो, या फिर कुछ और भी डेटा हम इसके अंदर डाल सकते हैं। नल भी डाल सकते हो, अनडिफाइंड भी डाल सकते हो, अनडिफाइंड, एक मिनट, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड भी डाल सकते हो, या फिर कुछ और भी वैल्यू इसके अंदर डाल सकते हो, एरर थ्रू नहीं करेगा। देखो अभी इसको मैं रन करता हूँ, सेम एज इट इज अरे हमारा प्रिंट हो जाएगा। हम इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, नल भी डाल सकते हैं, अनडिफाइंड भी डाल सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो वो डाल सकते हैं, नंबर भी डाल सकते हैं। थोड़ा अलग है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जैसे कि बाकी की लैंग्वेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल इसके अंदर आपको खाली अगर आपने नंबर्स डाले तो नंबर ही डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको एरे समझ में आ गया होगा क्या होता है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एरे को कैसे ट्रीट करते हैं। अभी अगर मेरे को इंडेक्सिंग देखना है, कौन से एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे, या फिर पर्टिकुलर एक एलिमेंट को हमें मुझे प्रिंट करना है, तो कैसे करूँगा मैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और मुझे राजेश नाम चाहिए। तो ये राजेश नाम कौन से इंडेक्स पे देखना है, फर्स्ट है ये फोर्थ पे आएगा 3 इंडेक्स पे, और ये राजेश आएगा 4th इंडेक्स पे। तो यहाँ पे मैं 4 डालूंगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, राजेश प्रिंट होना चाहिए। देख रहे हो, कुछ इस प्रकार से आप इसको ट्रीट कर सकते हो। इतने मैं एरे के बारे में आपको बताऊंगा। आगे जो हमारा एक प्रॉब्लम रहेगा उसके अंदर हम और डीप में देखेंगे एरे इसके बारे में, ठीक है। अभी हम देखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट भी सेम है, हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। कौन भी ले सकते हो, हैर लेट जो आपकी मर्जी है वो ले सकते हो। ओबीजे लेंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू डालना है, और यहाँ पे क्या रहेगा, सिंपली ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स। इसके अंदर आप एरे भी डिक्लेयर कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के अंदर भी एरे डिक्लेयर कर सकते हो, या फिर कुछ और भी डाल सकते हो। लेकिन याद रखना है ऑब्जेक्ट क्या रहता है, ऑब्जेक्ट एक की वैल्यू पेयर्स के थ्रू ट्रीट करता है। मतलब एक की रहेगी, एक वैल्यू रहेगी। की मतलब जैसा एक की, उसके बाद उसकी कुछ वैल्यू रहेगी। कुछ इस प्रकार से एरे हम बनाते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। कंसोल डॉट लॉग और ओबीजे मैं करूँगा, उसके बाद रन करूँगा तो क्या आना चाहिए नीचे, ए राजेश, एक मिनट इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा मैं, ऑब्जेक्ट ही देखते हैं हम, ठीक है। की और वैल्यू, ये की रहेगी, वैल्यू रहेगी। अभी इसको और एक एग्जांपल लूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा 3 डालता हूँ और यहाँ पे नम डालता हूँ, नम यानी नंबर।
इसको कमेंट आउट करना चाहूँगा, सेव करूँ, सेव करने की जरूरत नहीं, रन करना है सीधा। देखो इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको खाली इतना याद रखना है, ऑब्जेक्ट क्या रहता है, की वैल्यू पेयर्स के थ्रू ट्रीट करता है। उसके अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी आप एरे, और उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट हम डिफाइन कर सकते हैं। वो आगे नेस्टेड एरे, नेस्टेड ऑब्जेक्ट रहेगा, वो हम आगे के वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। खाली आपको इतना याद रखना है, ऑब्जेक्ट को हमें की वैल्यू पेयर्स के अंदर ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा, जो कि हमारे डेटा टाइप्स है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से, ये भी आपको याद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ एक इमेज भी डाउनलोड करके रखी थी, आपको मैंने दिखाई नहीं, एरेस के लिए मैंने डाला था रख के। जैसे कि ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर आपको कुछ डिफरेंट कलर्स के बॉल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एरे कुछ इस प्रकार से हमारा ट्रीट करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, मतलब अलग अलग टाइप्स हम इसके अंदर डाल सकते हैं। इतना ही मुझे बताना था, इसलिए मैंने इमेज डाउनलोड करके रखी थी। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। तो मैंने अभी आपको डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर बताया। उसके बाद हमारे आता है लूप्स। लूप्स हमारे पास होते हैं फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, और दो व्हाइल लूप भी रहता है, जो कि अभी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको देखना है वो, ठीक है। फॉर लूप के बारे में देखते हैं हम पहले। फॉर लूप का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। फॉर लूप का डेफिनेशन क्या है, एकदम एक बार पढ़ते हैं। तो फॉर लूप का डेफिनेशन बताता है, फॉर लूप इन जावास्क्रिप्ट इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन व्हेन नंबर ऑफ इटरेशन इज नाउन दैट टाइम यूज फॉर लूप। ओके, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा आपको लगा होगा पहले बार में, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, डिप में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर लूप की जो मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखी है, वो आपको दिखाना चाहूँगा, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा फॉर लूप क्या है और क्यों इसका यूज़ किया जाता है। सिंपली यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, इनिशियलाइजेशन। ये जो मतलब ये इसका स्ट्रक्चर रहता है फॉर लूप का। लेकिन फॉर लूप क्यों यूज़ किया जाता है, जब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस नाउन रहते हैं, मतलब जितनी बार ये फॉर लूप चलेगा वो जब हमें पता रहेगा तभी हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। इतना आपको याद रखना है। और फॉर लूप इन जावास्क्रिप्ट इज कंट्रोल फ्लो ऑफ स्टेटमेंट, मतलब कंट्रोल रहता है उसका, कब तक चलेगा, कितनी बार वो इटरेट होगा, बार बार वही कंडीशन होती है, उसे कहते हैं हम लूप, राइट। तो एक ही कंडीशन बार बार होती है, कितने टाइम्स होती है ये पता होगी तब हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। इतना आपको याद रखना है। मतलब नंबर ऑफ इटरेशन, नंबर ऑफ बार जितनी बार होगा वो आपको याद है, मतलब पता है, तभी हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रहता है फॉर लूप का। इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट रहता है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन देते हैं, इनिशियलाइजेशन एक रहता है। इनिशियलाइजेशन हम जहाँ से करना है वहाँ से कर सकते हैं, जीरो से करना है जीरो से कर सकते हैं, जैसे करना है वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मैंने बताया जैसे स्टार्टिंग में इनिशियलाइजेशन रहेगा। चेक टेस्ट कंडीशन, मैं आपको एक मतलब ये भी दिखाता हूँ, मैं पूरा हटा देता हूँ। यहाँ पे लेट एरे इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 डालूंगा। एक एरे मैंने बनाया है, बेसिक सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉर लूप लूँगा। फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन और एरे डॉट लेन और आई प्लस प्लस, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग और एरे ऑफ आई, इतना लिख लूँगा, या फिर सिंपली आई भी लिखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं रन करूँगा तो क्या आएगा, देखो पहले बार 1, 2, 3, 4 आया। यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर दूँ, यहाँ पे 4 लिखता हूँ और यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ताकि आपको इंडेक्सिंग और नंबर एलिमेंट्स में कुछ गड़बड़ ना हो सके, इसलिए, ठीक है। तो 4, 2, 3, 1 ऐसा हमारे पास है, एक एरे बनाया हुआ है। और ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखो मैंने क्या बताया, पहले हमारा इनिशियलाइजेशन रहेगा। इनिशियलाइजेशन यहाँ पे इमेजेस के अंदर जाओ, इनिशियलाइजेशन देखो, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन है, यहाँ पे हमारा इनिशियलाइजेशन मैंने लिख के रखा, और ये जो रहेगा हमारा इनिशियलाइजेशन रहेगा, इतना पार्ट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्या रहेगा, चेक टेस्ट कंडीशन। कंडीशन क्या रहेगी, फॉल्स से ट्रू, मतलब जो कंडीशन दिया हुआ है फॉल्स से ट्रू है तब तक चलेगा। कौन सी कंडीशन है हमारे पास, ये वाला, इतना कंडीशन है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा कंडीशन रहेगा, और सेमीकोलन तो आपको देना ही देना है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद रहेगा हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट भी रहेगा और डिक्रीमेंट भी रह सकता है, यहाँ पे जैसे मैंने लिख के दिखा, ठीक है। अपडेशन, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यहाँ पे कंडीशन, उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, उसके बाद अपडेशन, और उसके बाद फिर से लूप, ऐसा चलता रहेगा।
और जब फॉल्स कंडीशन हो जाएगी तब ये स्टॉप हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से देखो, अभी आपने यहाँ पे कुछ समझ में आया या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश जरूर करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली आई लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा खाली, ना कि इसकी वैल्यू एरे की। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने 5 दे दिया तो क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, मेरे को आउटपुट बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या आना चाहिए इसके अंदर। रन करूँगा तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4। ठीक है, सॉरी 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि इंडेक्स आज 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ऐसा आएगा। ठीक है, अगर इक्वल्स टू डालोगे यहाँ पे बीच में तो क्या आएगा, थोड़ा टाइम ले रहा है रन होने में। ठीक है, 0 से अगर इक्वल्स टू डालोगे लेस देन और इक्वल्स टू तो 0 से 5 तक जाएगा, मतलब जब तक वो मैच नहीं होती तब तक वो फिरता है, घूमता ही रहेगा। कुछ इस प्रकार से हमारा फॉर लूप काम करता है। तो अभी अगर मैंने एरे और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया तो क्या होगा, जो ऊपर की एरेज की है ये प्रिंट होगा कि नहीं होगा, ये मुझे बताओ। ऐसा आपने कभी किया है? देखो अनडिफाइंड अनडिफाइंड आएगा क्योंकि हमने इसको ट्राई किया 5 बार इटरेट करने की, तो ये क्या हुआ, 2 बार अनडिफाइंड अनडिफाइंड आया, ये 6 बार चला, टोटल कुल मिला के 6 बार चला। 0th इंडेक्स पे उसे 4 मिला, 1th इंडेक्स पे उसको 2 मिला, 2 इंडेक्स पे उसे 3 मिला और 4th इंडेक्स पे उसे 1 मिला, सॉरी 3th इंडेक्स पे उसको 1 मिला, और अनडिफाइंड 4th इंडेक्स पे और 5th इंडेक्स पे अनडिफाइंड ही मिला। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, एरे डॉट लेंथ किया था, ताकि जो लेंथ है एरे की उतने ही वो चल सके। अभी भी अनडिफाइंड आएगा क्योंकि इक्वल्स टू है, लेस दैन ही रखना पड़ेगा ताकि जो कि पूरे एलिमेंट है मैप करके दे देगा हमें। ठीक है, कुछ जिस प्रकार से हमारा फॉर लूप काम करता है। उसके बाद है हमारा फॉर इन लूप। 2 टाइप्स के लूप भी होते हैं फॉर के अंदर ही, एक फॉर इन रहता है और एक फॉर अप रहता है, और इसके अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फॉर इन और फॉर अप के बीच में। फॉर इन हम ऑब्जेक्ट को इटरेट करने को बात मतलब फॉर लूप को हम जब भी हम ऑब्जेक्ट को मैप करना होता है तब हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल रखा है, देखिए सिंपली मैं इसको डालता हूँ कॉपी पेस्ट करके। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना के रखा है, इसमें जेएस है और टाइप लैंग्वेज है, लेट है कि इन ऑब्जेक्ट ऐसा लिखना पड़ेगा आपको फॉर इन के लिए, ताकि जो एक की है और ये वैल्यू इसकी रहेगी। मतलब किस तरह से इसको डिफाइन किया, किस तरह से इसको बनाए आपको देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे कि फॉर इन में क्या होता है, की रहेगा या ऑब्जेक्ट रहेगा, इसका मैप करने के लिए हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। पिछले हमने फॉर लूप के अंदर कैसे लिखा था, पहले इनिशियलाइजेशन कंडीशन और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इसके अंदर कैसे लिखा है, लेट की इन ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा ये यहाँ पे आएगा, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग की और ऑब्जेक्ट। अभी इसको मैं अगर हटाऊंगा ऑब्जेक्ट ऑफ की तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, इसकी सिर्फ की आएगी, ये वाली नेम एंड टाइप। ठीक है, यहाँ पे अगर एक की हटाऊंगा और ऑब्जेक्ट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट उसको ऑफ बोलते हैं, की लिखेंगे तो क्या आना चाहिए, उसकी सिर्फ वैल्यू आएगी। ठीक है, जेएस एंड लैंग्वेज, इस तरह से हमारा फॉर इन लूप काम करता है। फॉर इन हम ऑब्जेक्ट को ही इटरेट करने को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फॉर ऑफ लूप, जो कि मैंने यहाँ पे बना के रखा। फॉर ऑफ लूप हम एरे और स्ट्रिंग को मैप करने के लिए बनाते हैं। एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक एरे ए बी सी, इसके अंदर एलिमेंट्स है 3 और उसको लेट वैल्यू ऑफ एरे कंसोल डॉट लॉग वैल्यू की है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ए बी सी आना चाहिए और 0 1 2 आना चाहिए। तो इसका आउटपुट आएगा ए बी सी, मतलब इसको हम कुछ इस प्रकार से भी मैप कर सकते हैं, ये सेम ऐसा ही काम करेगा। और लेट आई इज इक्वल्स टू 0 comma I is less than array dot len और I plus plus console dot log array of I। तो सेम ऐसा ही काम करेगा, वैल्यू भी प्रिंट करके दे देगा, दोनों भी सेम ही काम करते हैं। मतलब फॉर ऑफ भी वैसा ही ट्रेड करेगा और फॉर सिंपल जो फॉर लूप रहेगा वो भी सेम ही काम करेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है हमारे पास व्हाइल लूप डेफिनेशन, मतलब व्हाइल लूप भी हमारे पास रहता है। अभी फॉर लूप और व्हाइल लूप में डिफरेंस आपको इंटरव्यू पूछ सकता है, अगर आप फ्रेशर के लिए इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको ये पूछेगा 100%। ये फॉर लूप एंड व्हाइल लूप्स के अंदर क्या डिफरेंस है, तो सिंपली आपको बताना है। फॉर लूप हम यूज़ करते हैं जब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस पता रहते हैं, मतलब जितने बार वो फॉर लूप घूमेगा वो हमें पता रहेगा, तभी हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और व्हाइल लूप का कैसे रहता है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक वो घूमता ही रहेगा, हमें उसका
नंबर ऑफ इटरेशन पता नहीं रहता, इतना आपको याद रखना है। A while loop in JavaScript is a control flow statement that execute a block of code repeatedly as long as given condition is true। मतलब जब तक जो given condition true नहीं हो जाती तब तक ये घूमता ही रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टार्ट कंडीशन चेकिंग इफ ट्रू स्टेटमेंट घूमेगा, जब फॉलो हो जाएगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम ही काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ इटरेशन पता नहीं रहती। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने एक सिंपल व्हाइल लूप का एग्जांपल भी लेके रखा है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लेट आई इज इक्वल्स टू 1 लिया है और व्हाइल आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 रहेगा, मतलब आई जब तक 5 से छोटा रहेगा तब तक ये आई को प्रिंट करते जाएगा और आई को प्लस प्लस भी करते जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, अभी यहाँ पे भी इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, लेकिन यहाँ पे कैसा है देखो, यहाँ पे रहेगा हमारा इनिशियलाइजेशन, उसके बाद यहाँ पे रहेगा हमारा कंडीशन और उसके बाद रहेगा हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कुछ इस प्रकार से ऐसा ही चलता है। दोनों सेम है, लेकिन हमें इतना खाली पता नहीं रहता कि ये जो कितनी बार इटरेट करेगा, इसकी मतलब वैल्यू नहीं रहती। जब तक ट्रू रहेगा तब तक चलेगा, जब फॉल्स हो जाएगा तो रुक जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हो उसको। ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, हम अभी देखते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन। इंटरव्यू क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पूछ सकता है फाइल एंड फॉर लूप के बीच का डिफरेंस, और वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर डेटा टाइप्स में जाए तो अनडिफाइंड और नल तो पूछेगा ही पूछेगा, और नल का टाइप ऑफ भी आपको पूछ सकता है, अनडिफाइंड भी पूछेगा। उसके बाद आता है हमारा जैसे कि मैंने आपको एक स्ट्रिक्ट इक्वालिटी एंड लूज इक्वालिटी दोनों बताया था, वो भी आपको पूछ सकता है। 3 क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया। उसके बाद हम देखेंगे एक लॉजिकल प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, अभी हमने फॉर लूप को देखा है, व्हाइल लूप को भी देखा है, तो मैं ना चाहता हूँ यहाँ पे मैं एक रिवर्स स्ट्रिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखा दूँ। जैसे इंटरव्यू आपको पूछेगा नेम इक्वल्स टू राजेश, राजेश यहाँ पे मैंने नाम दिया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सिंपली जैसे मैंने आपको बताया। तो उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू पूछ सकता है आपको कि इसको रिवर्स करना, तो रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना है। तो उल्टा करते हमें कुछ इस प्रकार से आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो क्या करेंगे इसके लिए आप बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो फॉर लूप हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो फॉर लूप हम लेंगे फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू, अभी हम जो ये जो स्ट्रिंग रहेगी वो कुछ ये एरे के जैसे इटरेट करते हैं, मतलब एरे के जैसे हम इसको लेंथ वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, नेम डॉट लेंथ -1 और आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और आई माइनस माइनस करेंगे। रुको थोड़ा सा समझाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग नेम ऑफ आई, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है, लेट यहाँ पे एक और वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, रिवर्स इक्वल्स टू, और ये इसको एम्प्टी रखना पड़ेगा। उसके बाद इसको यहाँ से हटाओ, रिवर्स प्लस इक्वल्स टू और नेम ऑफ आई रहेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और इसको हम करेंगे प्रिंट कंसोल डॉट लॉग और रिवर्स। ठीक है, रन करते हैं तो क्या आउटपुट आता है देखते हैं। देखो आ गया, जैसे मैंने इसको रन किया तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या क्या हुआ कुछ आपको समझ में आया या पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल हमारे पास था उसको हमें रिवर्स करना था, तो मैंने क्या किया, और वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसको एम्प्टी रखा, मतलब इसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं डाली। उसके बाद मैंने क्या किया, फॉर लूप लिया, फॉर लूप के अंदर मैंने इनिशियलाइजेशन लिया, इतना इनिशियलाइजेशन रहेगा। उसके बाद इसकी कंडीशन रहेगी कहाँ तक चलेगा, उसके बाद ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इस वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस किया और उसके अंदर ये जो आने वाली वैल्यू है इसको डाल दिया। अभी आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में आएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको समझ में आना चाहिए। कंसोल डॉट लॉग नेम ऑफ आई अगर यहाँ पे मैं डालूँ तो क्या आना चाहिए आउटपुट में, देखो देखो ऐसा इस तरह से इटरेट हुआ, मतलब उल्टा चला। उसने क्या किया, स्टार्टिंग किया एच से और एंड किया इसका आर के साथ, मतलब जहाँ से वो मतलब जीरो से जीरो की वो जो रहेगा आय बड़ा रहेगा, जब तक बड़ा रहेगा जीरो से तब तक ही चलेगा ऐसा। ठीक है, और जब पे जीरो हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो अगर मैं यहाँ पे -1, यहाँ क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, ये -1 हटाया तो क्या आना चाहिए, आउटपुट में क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे एक अनडिफाइंड भी आएगा, देखो लास्ट में अनडिफाइंड भी आएगा, 2 बार आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, अभी देखो सही से दिखेगा अनडिफाइंड
और एच और उल्टा हो गया। ऐसा क्यों आया? क्योंकि ये पूरा मतलब वो जो उसकी लेंथ होगी ना उससे ज़्यादा चलेगा एक इटरेशन, इसकी वजह से अनडिफाइंड आएगा। और इक्वल्स टू अगर जीरो हटा दो तो ये इसकी एक मिनट, हाँ नहीं, अगर यहाँ पे -1 करूँगा तो एक यहाँ तक ही चलेगा, मतलब जीरो से पहले चलेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हो इसको। इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों, एक लॉजिकल प्रॉब्लम में हमने सॉल्व किया। अब अगले वीडियो के अंदर हम देखते हैं नेक्स्ट एक लॉजिकल प्रॉब्लम में रहेगा, और बाकी का जावास्क्रिप्ट का पार्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड डे।